1.6 Grandpa tells a story. Grandpa Grandpa was telling a story to Ronak and his friends. Grandpa, once upon a time, near the water's edge. Ronak, excuse me grandpa, what is edge? यहाँ पे एक कहानी में एक दादाजी उनके पोते को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। उनके पोते के साथ उसके दोस्त भी हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडपा यानी नाना जी स्टार्ट करते हैं कि बेटा, एक टाइम की बात है, एक समय की बात है, पानी के किनारे। उतने में उनका पोता पूछता है कि नाना जी, ये किनारा क्या होता है? यहाँ पर ग्रैंडपा आगे बताते हैं, माय डियर बॉय, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। वंस upon a time, a camel and jackal lived by the river near the water's edge. यहाँ पर नाना जी उसको उनके उनके पोते को एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा, मुझे मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट करने दो, मेरी बात कंप्लीट करने दो। एक समय की बात है, एक ऊंट और एक लोमड़ी एक नदी के किनारे रहते थे। इसी को उन्होंने ऊपर बताया था वाटर सेज। तो यहाँ पे नाना जी उसको एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि बेटा, वो रहते हैं नदी के किनारे। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर देयर वाज अ विलेज। नाना जी बोलते हैं कि उस नदी के बाजू में एक गांव था। उस नदी के बाजू में गांव था जिसके अंदर थे फील्ड्स एंड फार्म्स। उसके अंदर खेत थे और कुछ खेती करते थे। यहाँ पे अभी आगे बोला जाता है, नाउ कैन एनी वन हेल्प रौनक विथ द वर्ड एज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब जो है रौनक हेल्प कर सकता है एज वर्ड को यूज़ करके, क्योंकि उसके नाना ने उसको एज का मतलब समझा दिया है। यहाँ पे रौनक का दोस्तों में से एक दोस्त कहा देता है जिसका नाम होता है ईशान। ईशान बोलता है, लेट मी गेस, it is the border or the line where one thing stops and other begins. ईशान बोलता है कि मुझे सोचने दो, ये एज, ये जो वर्ड है, ये शायद कोई बॉर्डर होती है या फिर कोई लाइन होती है। इधर से एक थिंग स्टॉप होती है और दूसरी बिगिन होती है। जैसे कि अगर हम समझें तो वाटर, जो नाना जी ने नदी बताई थी, उसके अंदर पानी का एक किनारे को कहा जाता है वाटर एज। तो यहाँ पे पानी का किनारा मतलब पानी का जो नदी होती है वो वहाँ पे ख़त्म होती है और वहाँ से ज़मीन चालू होती है। उसी तरह यहाँ पे आगे देखते हैं नाना जी क्या कहते हैं। ग्रैंडपा, यू आर राइट, नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर, ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द फ्रेंड कैमल हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे। यहाँ पे नाना जी बोलते हैं कि बेटा, तुम सही हो, उसी को एज कहा जाता है। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो जैकल था, जो लोमड़ी थी, वो बहुत चालाक थी और वो उसके जो दोस्त थे, उसका जो ऊंट दोस्त है, उसको वो क्या करती थी, उसको किसी भी चीज़ में फंसाने की कोशिश करती थी, ट्रिक करने की कोशिश करती थी, जो कि खुशी से खाना खाते फिरता था। मंचिंग मतलब खाना खाना या फिर घास खाना, उसको मंचिंग कहते हैं। राधिका, ग्रैंडपा, कुड यू प्लीज़ रिपीट द लास्ट फ्रेज। यहाँ पे राधिका फिर से बीच में बात को रुका कर कहती है कि नाना जी, क्या आप वो फ्रेज को फिर से दोहराएंगे? नाना जी बोलते हैं, ग्रैंडपा, हैप्पीली मंचिंग अवे, ये एक फ्रेज भी है। तो यहाँ पे नाना जी यही फ्रेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हैप्पीली मंचिंग अवे द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मंचिंग अवे हिज फूड। देखो, ये फ्रेज है जिसका मतलब नाना जी ने समझा कर बोलते हैं कि हैप्पीली मंचिंग अवे का मतलब है ये जो ऊंट था वो खुशी से खा रहा था और अपने अपने खाने को खाते हुए जा रहा था। तो बच्चे सब एक साथ वो बोलते हैं, सब बच्चे ताज्जुब करते हैं। ग्रैंडपा, नाना जी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिज टू गो फॉर शुगर केन ट्रीट। जैकल मतलब लोमड़ी, वो क्या करता है, उसके दोस्त कैमल को क्या करता है कि भाई तू शुगर केन खाने के लिए जाने के मतलब शुगर केन खाने के लिए उसको बताता है और वो वहाँ पर जाने के लिए कहता है। इसी बात के बीच में उसका और एक दोस्त रुकाती है
जिसका नाम होता है विद्या, वो बोलती है पर्डो ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड्स, कुड यू रिपीट दोस। तो ग्रैंडपा भी उनको फिर से रुकाया जाता है और वो कहती है कि नाना जी मुझे वो लास्ट वर्ड समझ में नहीं आए, 2 वर्ड्स जो कि थे शुगर कैन ट्रीट। तो नाना जी कहते हैं क्या तुम शुगर कैन ट्रीट के बारे में बात कर रही हो? तो विद्या कहती है सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज शुगर कैन ट्रीट। ओके, तो यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल दैट वन एंजॉयज। द जैकल वांटेड द कैमल टू गो विथ हिम टू द शुगर कैन फील्ड। यहाँ पे ग्रैंडपा ट्रीट का मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं विद्या को। वो कहते हैं कि ट्रीट एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको कोई इंजॉय कर सके। तो जैकल मतलब लोमड़ी चाहता था कि ऊँट उसके साथ शुगर कैन फील्ड में जाए। यहाँ पे अक्षय फिर से एक बार दादाजी को रुकाकर पूछता है कैन आई एक्सप्लेन फर्दर। द जैकल एंड कैमल वेयर गोइंग टू ईट एंड इंजॉय द शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। यहाँ पे अक्षय जो है फिर से ग्रैंडपा को रुकाकर पूछता है कि क्या मैं आगे का एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मतलब जो है अक्षय जो है वो विद्या को इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि जो लोमड़ी और कैमल है वो दोनों भी जा रहे हैं खाने के लिए और इंजॉय करने के लिए गन्नों के खेत में। तो फार्मर के फील्ड मतलब गन्ने की जब खेती करता है एक फार्मर उसके खेत में, किसान के खेत में। राधिका वाई एवरीवन विल एंजॉय अ शुगर कैन ट्रीट। राधिका फिर से रुकाकर पूछती है कि क्यों हर कोई गन्ने की खेती को एंजॉय करेगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम्हें समझ आ गया ट्रीट का मतलब क्या होता है। गौरी फिर से गौरी ग्रैंडपा को रुकाकर बोलती है कि ग्रैंडपा प्लीज़ कंटिन्यू, लेट्स लिसन टू द स्टोरी बट टेल मी प्लीज़ डज इट मीन दे वेर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर। गौरी कहती है कि प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, आपकी स्टोरी बताएं ग्रैंडपा, पर मेरी एक बात सुने कि मुझे बताओ कि क्या वो दोनों गन्ने की खेत में गन्ने चोरी करने के लिए जा रहे थे। स्टील मतलब चोरी करने के लिए जा रहे थे। तो श्रेया मे बी बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी ग्रैंडपा, लेट्स प्लीज़ हैव द क्वेश्चंस लेटर। श्रेया सभी को रुकाकर बोलती है कि शायद, पर हम पहले स्टोरी को सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उसके बाद ग्रैंडपा सबके क्वेश्चन सुन लेना। अब यहाँ पर नीचे आपको इसको बताया गया है इसकी एक्सरसाइज पॉइंटर्स। रीड द कन्वर्सेशन लाउड। आपको ये जो पूरा लेसन है इंग्लिश में ज़ोर से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप वर्क। फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 or 5. One person tells aloud a story or a poem or a passage. Other interrupt him her politely using the suitable expression from the box. The person speaking reading should be answer or explain without getting angry. If the person gets angry, someone else takes up the reading. देखो यहाँ पर जैसे कि ये कहानी में नाना जी को उनका पोता और उसके दोस्त बार बार बात को रुकाकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, वैसे ही अपने को यहाँ पर क्या करना है, एक बच्चे को कहानी ज़ोर से पढ़ने लगाना है और उसके बीच बीच में बच्चे उसको बीच बीच में रुकाकर उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसको जो रीडिंग कर रहा है उसको उससे अच्छे से बात बतानी है, जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर बताना है और अच्छे से कंटिन्यू करना है। अगर वो बच्चा अगर उससे चिढ़ जाएगा तो उसके जगह कोई दूसरे का नंबर आ जाएगा। समटाइम्स यू नीड टू इंटरप्ट a person who is speaking to you but you must do politely. The expression given below can be used as interrupt someone politely. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि अगर कोई इंसान अगर मतलब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, पोलाइटली बात करना है। और आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप पोलाइटली बताने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया गया, नीचे एक टेबल दिया गया है ऑरेंज कलर का, इसके अंदर आपको क्या दिए गए हैं, इंटरप्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे देखिए आपको इंटरप्ट क्या है, पैरडन,
एक्सक्यूज़ मी सर, मैडम, इसको आप क्या कह सकते हैं? देखिए, यस, यहाँ पे देखो इंटरप्ट्स जो हैं ये आप यहाँ पर आपको इंटरप्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं। देखो जैसे कि आपको कोई अगर इंटरप्ट करता है, अगर आप कहीं पर हो, आप कहीं मार्केट में गए हो, तो आपके पीछे से समझिए किसी की आवाज़ आई कि एक्सक्यूज़ मी सर, मैडम, तो आपको उसका रिस्पॉन्स करना है यस। एक तो उसको कोई मदद की ज़रूरत होगी, या फिर आप रास्ते में खड़े हुए होंगे तो आपको एक्सक्यूज़ मी बोल रहा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करें? पोलाइटली करें, जो कि है यस। दूसरा है कैन यू, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। तो जैसे कि देखो इस कहानी में बोला गया था कि आप ये फ्रेज़ रिपीट कर सकते हैं क्या नाना जी, ऐसे 2-3 बार बोला गया था। तो यहाँ पे वही क्या मतलब बोला जा रहा है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स पोलाइटली कैसे करना है? श्योर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है विल यू प्लीज़ से दैट अगेन। देखो यहाँ पर भी पूछने वाला भी काफ़ी पोलाइटली आपको पूछ रहा है कि क्या तुम उससे प्लीज़ रिपीट करोगे, तो आपको उसका पोलाइटली आंसर देना है सर्टेनली, ठीक है। उसके बाद आता है सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस। तो आपको इसका पोलाइटली कैसे बोलेंगे आप? ओके आई विल रिपीट इट, मैं उसको दोहराता हूँ। उसके बाद देखिए कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट, इसका क्या बोलेंगे आप? आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। क्या पूछा जा रहा है? क्या आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्या आप उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे? तो आप क्या बोलोगे? आई विल एक्सप्लेन इन इट आफ्टरवर्ड्स। या फिर आप क्या बोलोगे? नाउ, मतलब आप क्या बोलोगे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद। उसके बाद क्या है? कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेड डैश। कोई आपको किसी का मीनिंग पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे? नॉट नाउ लेटर ऑन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लास्ट है एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क समथिंग। कोई आपको पूछ रहा है कि एक्सक्यूज़ मी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? गो हेड, बताओ। तो ये कुछ आपको इंटरप्ट आपको कोई इस तरह कर रहा है तो आपको उसको पोलाइटली इस तरह उसके आंसर देने हैं।